Hello friends, how are you? I am Nalini Tyagi and today we are going to start a very new topic which is some applications of trigonometry. ठीक है, सबको पता है some applications of trigonometry में क्या होता है. ट्रिग्नोमेट्री की applications में हमारा हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली हम आज पढ़ने जा रहे हैं. नया चैप्टर है, नई एक्सरसाइज है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे. इससे पहले मैं अपनी वीडियो आगे बढ़ाऊँ, आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाती रहूँ. एंड सेकेंडली आपको भी मेरी वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर वीडियो मैम ने अपलोड कर दिया. तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक. ठीक है जी, चलिए. बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस में होता क्या है कि हमारे यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर हाइट की कोई चीज़ है, जैसे कुतुब मीनार है सपोज़, ठीक है, और अब आप कुतुब मीनार की हाइट नापने जाओगे, इज़ इट पॉसिबल कि आप कुतुब मीनार की हाइट मेज़र कर पाओ? नहीं कर सकते. तो अगर हमें किसी तरह से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल जाए जहाँ पे हम खड़े हैं, अगर हमें उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल जाए तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगा के, डायरेक्टली हाइट एंड डिस्टेंस लगा के हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं. किस तरह से? इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं. परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस आप लोगों को पता है, वो सब आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं. तो नई चीज़ क्या है इसमें मैम? देखिए नई चीज़ क्या है. इफ़ दिस इज़ अवर टावर, कोई भी हाइट है, कोई भी टावर है, कोई भी चीज़ है, कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है या कुतुब मीनार ही है, इसकी हाइट अगर h है और यहाँ पे बंदा खड़ा है, ठीक है, इससे x डिस्टेंस पे, ठीक है, इससे x डिस्टेंस पे, दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. हॉरिजॉन्टल है ना, ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. तो अगर यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है तो दिस इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, क्योंकि यहाँ से वो देखेगा ना इसके टॉप को, इस पर्टिकुलर इमारत के, इस पर्टिकुलर हाइट के टॉप को वो कहाँ से देखेगा? यहाँ से देखेगा. तो दिस इज़ लाइन ऑफ साइट. तो ये वाला जो एंगल है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या कहते हैं इसे? एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन तो पता है ना, एलिवेशन मतलब चढ़ना ऊपर की तरफ. तो इसे देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद हमारा आता है, दूसरा आता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा कि सपोज आप नीचे नहीं हो, आप उस बिल्डिंग की हाइट पे बैठे हो, आप बिल्डिंग के टॉप पे बैठे हो, ठीक है. अब जो बंदा बैठा हुआ है वो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है. तो वो कहाँ से देखेगा, चीज़ ऑब्जर्व करेगा? यहाँ से. यहाँ पे उसने कोई पॉइंट ऑब्जर्व किया. अगेन दिस इज सेम लाइन ऑफ साइट, ठीक है जी. अब इससे एंगल निकालने के लिए ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो नहीं सकता. इस पर्टिकुलर लाइन के 2 कंपोनेंट हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला. तो हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा? ये वाला होगा हॉरिजॉन्टल लेवल. तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाती है, दिस एंगल, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन क्यों कहा? क्योंकि डिप्रेस्ड हो रहा है, नीचे की तरफ देख रहे हैं. लेकिन अब मैम इस एंगल से तो हमें कुछ पता चल नहीं रहा, क्योंकि इस एंगल से हम इस ट्रायंगल के एंगल का कुछ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. लेकिन जब ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है तो दोनों लेवल्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे एक दूसरे के. अब जब ये दोनों पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो जब हम अपने क्वेश्चन में लगाएंगे, जब हम न्यूमेरिकल में लगाएंगे, तो ये वाला थीटा हम यहीं एज्यूम करेंगे और फिर से हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सिंपली हो जाएगा. आई थिंक बात समझ में आ गई होगी. नहीं आई है तो डोंट वरी, बी हैप्पी. अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा. ठीक है. अच्छा जी, एक चीज़ और इसमें मैं बताऊंगी. अब हम एक बार साइन कॉस थीटा देख लेते हैं. ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा.
ठीक है जी। चलो अब हम अपना देख लेते हैं साइन कॉस थीटा, पी बी पी अपॉन और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पी बी पी अपॉन एच एच बी याद कैसे करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, उसके बाद ये तो सीधा याद किया जाता है हिंदी में, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, पी फॉर अगेन परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस। हिंदी में एल फॉर लंब, ए फॉर आधार एंड के फॉर कर्ण। हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ गया होगा, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो ये जो पहला वाला होता है पी अपॉन एच, दिस इज अवर साइन थीटा, बी अपॉन एच cos theta and this b upon p upon b is tan theta। अब अगर मैम उल्टा आ जाए, cosec आ जाए, तो cosec हो जाएगा h अपॉन b, क्योंकि साइन का रिवर्स होता है, वो आप निकाल भी सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, तो ये होते हैं मेनली, यहाँ पे भी सेम होगा, l अपॉन के साइन थीटा, a अपॉन के आधार अपॉन कर्ण cos थीटा एंड लंब अपॉन आधार tan थीटा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। यही है जिस पे पूरी की पूरी ट्रिगो के हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं लगना, सिंपली यही एक फॉर्मूला लगना है। तो चलिए फिर, और सारे एंगल्स आपको याद होने चाहिए, साइन 30 कॉस 30 सारे एंगल्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए। तो अब क्योंकि हमें सारे एंगल्स याद होने चाहिए, तो हम एक बार एंगल्स को भी रिकॉल कर लेते हैं क्वेश्चंस करने से पहले, ताकि हमें क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए, फटाफट से हो जाएगा। बहुत छोटी सी टेबल होती है। देखिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है जी, ठीक है मैम। अब अगर 0 डिग्री है तो क्या वैल्यू होगी, 30 डिग्री है तो क्या वैल्यू होगी, 60 डिग्री है, सॉरी 45 आएगा ना पहले, 45 डिग्री है तो क्या वैल्यू होगी, 60 डिग्री है तो क्या वैल्यू होगी, और 90 डिग्री है तो क्या वैल्यू होगी। बहुत सिंपल है, 2 मिनट में हो जानी है, इसलिए मैं फटाफट से बता रही हूँ। तो यहाँ 0, 1, 2, 3 एंड 4, डिवाइड में 4, सिर्फ साइन की वैल्यूज़ निकाल लो, बाकी सब अपने आप निकल जाती है। अब स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4, डिवाइड में सबके 4 आएगा एंड स्क्वायर रूट सबका। ठीक है, 0 अपॉन 4 0, दैट मीन्स साइन 0 की वैल्यू 0। 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट तो 1 अपॉन 2, दिस इज 1 अपॉन रूट 2, दिस इज रूट 3 अपॉन 2 एंड दिस इज 1। ठीक है, कॉस में कुछ नहीं निकालना है, कोई वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इसे उठा के पलट देना है। जो हमारा टेबल है इसे क्या करना है, पलट देना है। ये 1 इधर आ गया, ये रूट 3/2 यहाँ आ गया, ये 1/√2 यहीं आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, tan दोनों का, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स दोनों का डिवीजन, 0 अपॉन 1 0, 1/2 अपॉन रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, रूट 3/2 अपॉन 1/2 अपॉन 1/2 रूट 3 एंड 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। कॉट में फिर से रिवर्स कर देंगे, ये इधर आ जाएगा पूरा, वो उधर चला जाएगा, इनफाइनाइट रूट 3 1 1/√3 0। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस की सारी वैल्यूज़ को इन्वर्स कर देंगे, 1 अपॉन 1 1 अपॉन जब इसे करेंगे तो उल्टा कर देना है, सीधे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे उल्टा कर देना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 2 अपॉन रूट 3 रूट 2 2, और क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, इसका मतलब
इसको फिर से ऐसे ही कर दो। इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो साइन को 1/, कर लो यानी कि उल्टा कर दो, या तो इसको ऐसे पलट दो। एंड हियर वी गो, दिस इज आवर टेबल। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है जी, चलो नोट डाउन कर लीजिए वैल्यूज, आपके बहुत काम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने एक डायग्राम दिया है। दे आर सेइंग दैट ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Simply question दिया हुआ है, आपको डायग्राम दिया है। This is your diagram. इन्होंने कहा ये एक रोप है जो कि टाइटली बाउंड है और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, और इस रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर गिवन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये 90 डिग्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में ये थोड़ी सी कंडीशन आ जाती है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस लगेंगे वो मोस्टली राइट एंगल ट्राइंगल पे लगेंगे। ठीक है, ये इशू रहता है इसमें। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड the length of the pole. You have to find this AB. Okay, तो let length of AB is equals to h मीटर। अगर इस AB की लेंथ h मीटर है तो देखिए परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, हाइपोटेनियस आपको गिवन है, बेस से हमें कुछ नहीं लेना देना है। तो अगर मैं अपना PBP अपॉन HHB देखूं तो बताइए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं, पहला वाला, क्योंकि मुझे P और H में रिलेशन चाहिए। B मेरे पास नहीं है, B अपॉन H नहीं ले सकती, P और अपॉन B भी नहीं ले सकती क्योंकि B मेरे पास नहीं है। तो हम कौन सा लेंगे, पहले वाली वैल्यू। पहले वाली वैल्यू क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिंपल, साइन थीटा दैट मीन साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा, क्या लिया था हमने, AB H। ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है 20, और साइन 30 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी साइन 30 की वैल्यू, 1/2 इज इक्वल्स टू H/20। 20 इधर ले जाएंगे तो H इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा, सिंपली यहाँ पे H इज इक्वल्स टू 10 मीटर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अभी बेसिक्स बताएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म के कारण ट्री जो है वो ब्रेक हो गया है। And the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. आपको ट्री की हाइट बतानी है। ठीक है, ये आपका ट्री था। ठीक है, हवा आई आंधी में, ये यहाँ से ब्रेक हो गया और ब्रेक होकर ये कुछ इस तरह से गिरा, तो ये वाला पोर्शन जो है वो टूट के इस तरह से गिर गया। ठीक है, इसका जो टॉप है, ये जो टॉप था ये यहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है। ग्राउंड पे इस टॉप की डिस्टेंस इन्होंने जो बताई है ट्री से, वो कितनी बताई है, 8 मीटर बताई है। ठीक है जी, और एंगल कितना बना रहा है ये, 30 डिग्री। Now what we have to find? We have to find the height of the tree. देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने छोटी सी बात कही है, इन्होंने कहा हाइट ऑफ द ट्री। इन्होंने ये नहीं बताया आफ्टर ब्रेकिंग और बिफोर ब्रेकिंग। ठीक है, तो आप नॉर्मली क्या निकालेंगे, टोटल हाइट निकालेंगे जब वो टूटने से पहले जितना हाइट था। ठीक है, अगर वो क्लियर कर दें कि आफ्टर ब्रेकिंग कितनी हाइट बची तो हम ये वाला निकालते, तो दैट मीन्स मुझे ये निकालना है प्लस ये वाली हाइट निकाल दी। अब ये वाली हाइट कौन सी है, ये वाली, दैट मीन्स मुझे इसका परपेंडिकुलर निकालना है एंड हाइपोटेनियस निकालना है, और दोनों को फाइनली क्या कर देना है, सम कर देना है। समझ में आ गई बात। चलिए, जब समझ में आ गई तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट ट्री ब्रेक एट ए हाइट ऑफ h मीटर।
यहाँ से यहाँ तक की h मीटर है, एंड above that point height is h मीटर, कैपिटल H, मैंने ये वाली हाइट ले लिया। ठीक है, आगे बात समझ में। We have to find total height of tree, that is h plus h। ये हमें निकालना है। ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए h अपॉन h निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल, तो एक ही है हमारे पास, ए बी सी, ट्राइंगल तो ए बी सी ही है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, 10 से काम, हाँ 10 से ही हो जाएगा, क्योंकि बेस है ना मेरे पास, बेस मुझे गिवन है और परपेंडिकुलर मेरा निकल आएगा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना, tan 30, इधर खड़ी हो जाती हूँ, आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना, h, बेस कितना 8, और tan 30 कितना होता है 1/√3। ठीक है, इज इक्वल्स टू h अपॉन 8, दैट इज h इज इक्वल्स टू मेरा आ गया 8/√3 मीटर। एक हाइट निकल आई, कैपिटल H निकालना है। कैपिटल H हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस साइन या कॉस में से कोई लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, मैं लगाऊंगी कॉस। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और cos 30 की वैल्यू √3/2, बेस की वैल्यू 8, और h मुझे निकालना है। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, h इधर आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू 16/√3 मीटर। कैपिटल H निकल आया, स्मॉल h निकल आया। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड टोटल हाइट। तो टोटल हाइट निकाल लेते हैं। मुझे क्या निकालना है, h प्लस h इज इक्वल्स टू 16/√3 प्लस 8/√3। √3 एलसीएम आया, 8 and 16 24/√3। 24/√3 तो छोड़ेंगे नहीं, रैशनलाइजेशन पढ़ चुके हैं, तो ऊपर नीचे √3 की करेंगे मल्टीप्लाई, तो नीचे आ गया 3, 8 इज इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, बट अच्छा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? अच्छा, इसमें दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो सेम तरह से होंगे बिल्कुल। मैं इसका फर्स्ट पार्ट करूँगी, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। मैं यंगर चिल्ड्रन के लिए करूँगी, आप एल्डर चिल्ड्रन के लिए करेंगे। ठीक है, आई विल सॉल्व इट फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। ठीक है, चलिए। तो ये अब क्या कह रही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 स्लाइड्स बनाना चाह रहे हैं। जो बिलो 5 एज के हैं उनके लिए टॉप जो है स्लाइड का वो 1.5 मीटर पे, दैट मीन्स ये वाली हाइट कितनी 1.5 मीटर एंड inclined at an angle of 30 degree. Inclination angle, that means this angle is 30 degree. ठीक है,
एंड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर। इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर हो गई और स्टीप स्लाइड है, दैट मीन्स एंगल कितना दिया है इसने 60 डिग्री। ठीक है, ये दो केसेस इसमें दिए हैं और दोनों ही केसेस में आपको यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, दैट मीन्स ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। अगर इसे मैं x लूँ और इसे मैं y लूँ तो मुझे x एंड y पता करनी है। सपोज ये A B C है, ये D E F है। आई एम सॉल्विंग इट फॉर यंगर चिल्ड्रन, यू हैव टू फाइंड इट फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन below 5 year, let length of slide is equals to x meter in triangle ABC। ABC में लगाएंगे, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, साइन थीटा लगाएंगे, साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना 1.5, हाइपोटेन्यूज कितना x और √3 साइन 30 कितना होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन x। दैट इज जब मैं इसे सॉल्व करूँगी x इधर चला जाएगा, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 3 मीटर। ठीक है, कितनी लेंथ चाहिए स्लाइड की 3 मीटर चाहिए। सेम तरह से आप दूसरा करेंगे, उसे आप खुद से करेंगे, इसे मैं आपके लिए सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Where is the duster? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो, एक पॉइंट है जो कि फुट ऑफ द टावर से कितना डिस्टेंस पे है 30 मीटर पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका टावर के साथ ये वाला एंगल दिस इज 30 डिग्री। You have to find the height of the tower। चलो, इसे भी आप होमवर्क में करेंगे। देखिए, सिंपली आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस आपको पता है 1030 लगाएंगे, 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1030 की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 अपॉन जब सॉल्व करेंगे इसे आप तो आपका h निकल आएगा। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है जी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप खुद से करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फिर भी इफ़ यू वॉन्ट कि मैम सॉल्व करें आपके लिए, तो यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व देम फॉर यू। देखिए, इन क्वेश्चंस में जो मेन काम है ना हाइट एंड डिस्टेंस में, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपका आधा काम निपट गया। तो डायग्राम बनाने के लिए कभी भी जल्दबाजी ना करें। बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी में डायग्राम बना लेते हैं, क्वेश्चन अधूरा पढ़ते हैं, डायग्राम बना दिया। फोकस, ठीक है, फोकस इज द की ऑफ सक्सेस। यहाँ पे भी आपका फोकस ही काम आएगा। आपको जो क्वेश्चन है वो पढ़ना है एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, देन यू हैव टू सॉल्व इट। समझ में आ गई बात? आप 2 से 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आप उसे सॉल्व करेंगे। नहीं होता है देन मैसेज मी, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. That means कि एक बंदा काइट उड़ा रहा था, उड़ाते उड़ाते थक गया, सोचा थोड़ी देर बांध के घूम के आता हूँ। ठीक है मैम कहानी सुनाने लगी। तो जब वो काइट बांध दिया उसने, अबव था ग्राउंड से कितना 60, यहाँ पे सपोज काइट उड़ रहा है, यहाँ बंदा खड़ा है, ऐसे ही तो उड़ाएगा ना पतंग। ये जो हाइट है काइट की इस टाइम 60 मीटर है,
और उसने क्या किया कि स्ट्रिंग लेके वो थक गया, वो थोड़ा चला गया घूमने और उसने उसे एक पॉइंट से यहाँ पे ग्राउंड से बांध दिया कि मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। यहाँ पे कोई स्लैक नहीं है इस वक्त अच्छी हवा चल रही थी, कोई भी स्लैक नहीं है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लैक, ये वाली चीज़ आपको फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही तो आ गया, सिर्फ डायग्राम का खेल है पूरा। डायग्राम बन गया, क्वेश्चन खत्म। क्या करोगे, साइन 60 लगा दो सीधा। साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 60 अपॉन x, और साइन 60 की वैल्यू बोलो 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 √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन x। ठीक है, x इधर आ जाएगा 120 अपॉन √3 की फॉर्म में कभी नहीं छोड़ेंगे, रेशनलाइज हमेशा करेंगे क्वेश्चन को। तो ऊपर नीचे जब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा 40। तो कितना आ गया 40√3। ये लॉजिक सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, 2 मिनट में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. ये अच्छा है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने बता दिया ना, अच्छा क्वेश्चन है। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। इसके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक बॉय खड़ा हुआ है, कितना लंबा 1.5 मीटर टॉल। अभी यहाँ पे जब वो इनिशियली खड़ा है, इसे जॉइन कर लेते हैं क्योंकि अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ना, ये वाला जो एंगल है इसके साथ कितना है 30 डिग्री है। उसने सोचा, क्योंकि आंखें तो यहाँ होंगी ना ऊपर, उल्टा तो खड़ा नहीं होगा, उसने सोचा कि मैं थोड़ा बिल्डिंग की तरफ चलता हूँ, फिर देखता हूँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है। वो थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ बढ़ा, सपोज यहाँ तक आया, यहाँ आ गया बच्चा, ठीक है। ये हाइट वही 1.5 ही रहेगी। और अब ये वाला जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये हमारा हो गया 60 डिग्री। क्लियर है पॉइंट? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x आपको फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए, ये पूरा आपको 30 दिया है। देखिए A B C D E F और G, ठीक है। We have to find FD is equals to x मीटर। अब जब हम ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम ये ट्राइंगल लेंगे ABE, ठीक है, तो ये 1.5 मीटर जो है इस हाइट में से, क्योंकि ये जो 30 मीटर है ये बेस तक की हाइट है। अब ट्राइंगल मैंने बताया था कि हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर आप यहाँ तक ले लोगे और फिर इस तरह से बनाओगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 90 बन रहा है। हमारा 90 राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ABG एंड ABE। तो जब हम ABE लेंगे तो हम हाइट लेंगे AB, ठीक है। इन ट्राइंगल ABE, AB इज इक्वल्स टू AC माइनस BC, AC माइनस BC। और BC मेरा किसके इक्वल है? ED के इक्वल है, विच इज़ 1.5। तो ये हो गया 30 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। अब ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। चलिए ABE में लगाते हैं। हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस पता करना है। हम पूरा BE निकालेंगे, ठीक है। फिर हम छोटे वाले ट्राइंगल में BG निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा
FD आ जाएगा। आ गई बात समझ में कैसे किया? पूरे ट्राइंगल में पूरा बेस निकालेंगे, छोटे ट्राइंगल में छोटा बेस निकालेंगे, और जब बड़े वाले BE में से BG में घटा दूंगी तो मेरा GE आएगा, और GE मेरे किसके इक्वल है? FD के इक्वल है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो चल सॉल्व कर लेते हैं। इसी ट्राइंगल में लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस की बात है तो 10 लेंगे। 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? अभी निकाला था, AB अपॉन बेस कितना है? BE। ठीक है, 10 30 1/√3 इज इक्वल्स टू AB कितना है? 28.5 अपॉन BE। तो मेरा BE की वैल्यू आ गई 28.5√3। ठीक है, चलिए छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABG, देखिए अब इस वाले ट्राइंगल में है ABG। तो फिर से 10, अब थीटा कितना है? 60, परपेंडिकुलर वही 28.5, दैट इज AB अपॉन BG। तो यहाँ से मेरा 10 60 कितना हो गया? 10 60 कितना होता है? √3, और AB कितना हो गया? 28.5 अपॉन BG। ठीक है जी, तो BG इज इक्वल्स टू मेरा हो गया 28.5 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे कहाँ सॉल्व करें? यहाँ कर लेते हैं। यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा? मुझे क्या निकालना है? FD, और FD किसके इक्वल है? GE के इक्वल है, और GE क्या निकलेगा? पूरा BE माइनस BG। FD यानी कि X इज इक्वल्स टू BE, दैट मीन्स 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन 28.5 कॉमन। अंदर क्या बचा? √3 माइनस 1/√3। √3 इंटू √3 3, 3 माइनस 1 2। तो ये मेरा आ गया 28.5 √3 माइनस 1। ये पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम सीधा वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अगर मैं √3 माइनस 1 अपॉन √3 सॉल्व करूँ तो ये √3 आएगा एलसीएम। √3 इंटू √3 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन √3। ठीक है, ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2√3 अपॉन 3। ये 2√3 अपॉन 3 हम सीधा इसकी जगह यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये मेरा आ गया 28.5 इंटू 2√3 अपॉन 3। 3 से ये कट जाएगा, 3 9 27, 3 पंजे 15, और 9.5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 2 9 18 19। तो ये तुम्हारा आ गया 19.0, दैट मीन्स 19√3 मीटर। इतनी डिस्टेंस को कवर करके आया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया था क्वेश्चन, बोला था ना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आई थिंक ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अच्छा, एक हाइट है 20 मीटर, उसके ऊपर ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर हमारा ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है इस तरह से। ठीक है, नाउ ग्राउंड से इसके बॉटम और इसके टॉप का एंगल, बॉटम का एंगल 45 डिग्री, टॉप का एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगी, छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं। अगर कभी ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैम अंदर वाला 45 रखना है या बाहर वाला 60 डिग्री, कभी बाई चांस, वैसे होगा नहीं,
यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, बट बाई चांस अगर कभी ये कन्फ्यूजन हो जाए कि अंदर वाला कौन सा रखें, बाहर वाला एंगल कौन सा रखें, तो ये हमेशा याद रखना, इस तरह की कंडीशन में अंदर वाला एंगल छोटा होगा, बाहर वाला एंगल बड़ा होगा। सेम अगर मैं इस तरह से आई थी, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में आए थे कि यहाँ पे बना था एंगल और एक यहाँ पे बना था, ठीक है, तो इसमें जब हम अंदर की तरफ आएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ये वाला एंगल हमेशा, अगर ये x है और ये y है, तो ये x जो है हमेशा बड़ा होगा y से। जैसे ये 30 था और ये 60 था ना, ठीक है, क्योंकि जब आप आगे आते हो तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये बढ़ता हुआ चला जाता है, समझिए, एंगल जो है वो बढ़ता चला जाएगा जब आप इस तरफ आओगे, y से बड़ा होगा हमेशा x। इस केस में अंदर वाला एंगल हमेशा छोटा होगा बाहर वाले एंगल के। दोनों केसेस क्लियर हैं? ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये कई बार कंफ्यूजन कर देती हैं, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इसने क्या पूछा है, टावर की हाइट पूछी होगी, और क्या पूछा होगा, ट्रांसमिशन टावर की हाइट पूछी है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की ये x है, अगर h ले लेते हैं, हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक की हाइट पूछी है। पहले एज्यूम करेंगे, और ये हमने ले लिया x, ये a, ये b, ये c और ये d। इफ नहीं लगाएंगे क्योंकि गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर, लेट हाइट ऑफ टावर बी सी इज इक्वल्स टू x मीटर एंड h लिया है ना, h मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड पॉइंट D इज इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो हमें सिर्फ h निकालना है, तो x पे हमें ज़्यादा फोकस करना नहीं है, लेकिन x हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि x कैलकुलेट हुए बिना h नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले लेंगे छोटा वाला ट्राइंगल BAD, इधर ही खड़े हो जाते हैं, ट्राइंगल BAD। जब ट्राइंगल BAD मैंने छोटा वाला ट्राइंगल लिया है तो tan 45 लूँगी, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना, BA अपॉन बेस कितना, AD, और tan 45 1, दैट इज BA इज इक्वल्स टू AD आ जाएगा, और BA की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन AD की वैल्यू कितनी है x, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 20 मीटर, ठीक है जी, x आ गया 20 मीटर। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD। जब ट्राइंगल ACD में लूँगी तो ACD में क्या लेंगे, tan 60 लेंगे, tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना AC अपॉन बेस कितना वही AD, tan 60 की वैल्यू √3, AC की वैल्यू पता नहीं, कोई बात नहीं पता तो निकाल लेंगे, AD की वैल्यू x की वैल्यू 20, ठीक है जी। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपना, AC की वैल्यू कितनी आ गई 20 √3 मीटर, लेकिन मुझे AC नहीं निकालना, मुझे निकालना है BC। तो BC इज इक्वल्स टू, जब मेरा पूरा का पूरा 20 √3 है और ये नीचे वाला 20 है, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा, √3 मत बोल देना कुछ बोल देते हैं, कोई नहीं। BC इज इक्वल्स टू AC माइनस AB इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू 20 √3 माइनस 20 कॉमन, अंदर कितना आ गया √3 - 1 मीटर। यू कैन लीव इट हेयर ऑल्सो, यहाँ इसे छोड़ सकते हैं। अगर फिर भी सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपको फिर √3 की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। √3 की वैल्यू कितनी होगी 1.7321, नहीं भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ छोड़ दो क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, A statue 1.6 मीटर tall stands on the top of pedestal। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, अब ये पेडेस्टल पे खड़ा है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है, ठीक है। एक पॉइंट से स्टैचू के टॉप का, स्टैचू का टॉप यहाँ पे होगा, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, और पेडेस्टल के टॉप से, पेडेस्टल का टॉप कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री। स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। पेडेस्टल की हाइट h। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हो गया, सिर्फ आपको अब ये वाली हाइट ना निकाल के ये वाली हाइट निकालनी। देखो पहले तो आपका h और x में एक रिलेशन बन जाएगा, h = x आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में h = x आ जाएगा। दूसरी बार जब आप पूरा लगाओगे तो ये पूरा आप लेके चलोगे तो आपका h और x में सॉल्व करके आपका h की वैल्यू निकल आएगी। खुद से सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, इसे खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। The angle of elevation of the top of the building from the foot of a tower is 30 degree and angle of elevation of the top of tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. ठीक है जी। देखो एक 60 बना रहा है, एक 30 बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे मैम टावर बड़ा होता है, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम बिल्डिंग बड़ी होती है, तो दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि टावर ही बड़ा होगा या बिल्डिंग ही बड़ी होगी, आप यहाँ पे एंगल देख के पहचानेंगे। देखो यहाँ पे मैंने कोई भी दो बना लिए, अभी हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा टावर है कौन सा बिल्डिंग है। इधर वाला एंगल हाइट ज़्यादा है तो इधर वाला एंगल ज़्यादा होगा, इसकी हाइट कम है तो ये वाला एंगल कम होगा। आई बात समझ में? जिसकी हाइट ज़्यादा होती है एंगल ज़्यादा बनता है, जिसकी हाइट कम होती है एंगल कम बनता है। अब इन्होंने क्या कहा, 30 नहीं है 45 डिग्री, अच्छा 30 ही है, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन देख गई मैं सारी गलती से। इन्होंने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, दैट इज दिस इज आवर टावर एंड दिस इज आवर बिल्डिंग, ठीक है। और इन्होंने हमें दी है टावर की हाइट, इसकी हाइट इन्होंने हमें दी है 50 मीटर, ठीक है जी। और हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। ये दोनों के लिए x होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस। A, B, C or D. Let distance between height of tower is equals to 50 meter, height of building इज इक्वल्स टू h मीटर, ठीक है। ये सब लिख लिया, थ्योरी थी, ये सब आप खुद से भी लिख सकते हैं। अब हम लेंगे अपने ट्राइंगल ABC में, ठीक है। इन किसी में भी ले लो, ABC में मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे हाइट पता है, परपेंडिकुलर मुझे पता है और बेस मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल ABC का कितना एंगल है 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 50 अपॉन बेस कितना है x, tan 60 √3 x इज इक्वल्स टू 50, दैट इज x इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 मीटर, ठीक है जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। एंड ट्राइंगल DBC, तो जब मैं DBC में लूँगी तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना h अपॉन x की वैल्यू 50 अपॉन √3 और tan 30 की वैल्यू 1/√3
√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 50/√3. इधर मल्टीप्लाई होगी तो 50/√3 इंटू √3 3. दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. 1/3 है उसकी. आई थिंक बात समझ आ गई होगी. या मीटर लिख देना, इसके भी नंबर कट जाते हैं अगर यूनिट ना लिखो तो. ठीक है, अगर यूनिट नहीं गिवन है तो यूनिट लिखोगे, यूनिट गिवन है तो मीटर ले दिया था यहाँ पे तो मीटर लिखेंगे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर. चलिए आज क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करते हैं, बस क्वेश्चन नंबर 10 नहीं कर रहे हैं. आज क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करते हैं. उसके बाद के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, 10, 11, 12, 16 अभी बचते हैं क्वेश्चन. 7 क्वेश्चन बचते हैं, इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू, बाय बाय.